आज का जो ये मुज़ाहरा है ये हमारे जज्बात हैं। 11,000 के करीब लोगों की शहादत हुई है गाज़ा में। हम ये समझते हैं कि पूरे गुलबर्गा शहर को हम इस एहतजाज में शरीक होने के लिए दावत नहीं दे पाए, क्योंकि इस गुलबर्गा के तमाम तर लोगों के एहसासात फ़िलिस्तीनियों के साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के एहसासात और ख़ास करके हमारी हुकूमत जो 2 नेशन पॉलिसी के लिए हमेशा से कोशां रही है, उसके एहसासात भी फ़िलिस्तीनियों के साथ हैं। इन एहसासात का सही तौर पर मुज़ाहरा और इजहार आज के इस इजलास में हम जो करना चाह रहे हैं वो कुछ हद तक ही हो पाया है, क्योंकि कई सारे लोगों को हम लोग बुलाना चाहते थे, कुछ पाबंदियां रहने के सबब हम लोग नहीं कर पाए। इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों में एक अहम इजलास का जो है इनेकाद यहाँ पर गुलबर्गा शहर में मुनक़िद करके आप तमाम तर गुलबर्गा शहरियान को मदऊ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उस इजलास में आप तमाम की शिरकत होगी और हम सभी इंसानियत के हामियों का एहसास उस इजलास के ज़रिए नज़र आएगा। आज यानी कि 13 नवंबर को एक कॉल दी गई थी गुलबर्गा ऑल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। ये कॉल इसलिए दी गई थी, ये प्रोटेस्ट इसलिए रखा गया था डीसी ऑफिस के सामने कि जो जुल्म बर्बरियत फ़लस्तीन में चल रही है इज़राइल की जानिब से, उसकी मुखालिफत में, उसकी मैं सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। बच्चे और ख़वातीन पर, दवाखानों पर, मसाजिद पर जो जुल्म ढाया जा रहा है वो नाक़ाबिल बर्दाश्त है। गैर इंसानी हरकत हो रही है वहाँ पर। उसके ख़िलाफ़ में हमने यहाँ के इंतज़ामिया से गुजारिश की थी गुज़श्ता हफ़्ते, उन्होंने कुछ लिमिटेड लोगों के लिए यहाँ पर इजाज़त दी। उसी के लिए हम तमाम लोग, तमाम गुलबर्गा के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मिली ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल और आपके पॉलिटिकल, तमाम जमातों ने मिलकर एक तय किया, इरादा किया कि गुलबर्गा ऑल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक मेमोरेंडम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया जाए गुलबर्गा वालों की जानिब से कि जो जंगबंदी चल रही है उसको जल्द से जल्द रोका जाए। और हमेशा से ये बात नोट करने की है कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ क्लियर रहा है। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जितने भी सरकारें हमारे पास आई हैं मरकज़ में, तमाम के तमाम फ़लस्तीन के साथ रही हैं और फ़लस्तीन का खुलकर साथ दिया है। फ़लस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये पिछले हमारा मुल्क आज़ाद होने से पहले का इशू है। अब आप अगर नक्शा निकाल कर देखेंगे पूरी दुनिया का तो उसके अंदर 1948 में आपको कहीं भी इज़राइल का जिक्र नक्शे में, वर्ल्ड मैप पे नज़र नहीं आएगा। उसके बावजूद भी हमारा डिमांड क्या है, आज जो हम प्रोटेस्ट किए इसकी बुनियादी वजह क्या है? हम ये चाहते हैं कि जो बर्बरियत, इंसानियत के ख़िलाफ़ जो जेनोसाइड हो रहा है, जो निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है, गैर इंसानी हरकत की जा रही है, वो गैर इंसानियत को रोका जाए। इंसानियत के नाम पे वार क्राइम, जो जंग में भी कुछ उसूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं, उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके ख़िलाफ़ में भी यूएन आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि यूएन असम्बली में ये भी पास हुआ रेजोल्यूशन कि 127 ममालिक जो है ना यूएन असम्बली के साथ हैं जंगबंदी के मुखालिफत में, उन्होंने आवाज़ उठाई। उसके बावजूद जंगबंदी के लिए आवाज़ उठाने के बावजूद भी किसी ने अभी तक जंगबंदी नहीं रुक रही है। मैं इसकी कड़े अल्फाज़ों में मज़म्मत करता हूँ, मेरी जानिब से, मेरी जमात की जानिब से, तमाम शहरियान गुलबर्गा की जानिब से। और पुरज़ोर अल्फाज में ये कहूँगा कि जितना दिन फ़लस्तीन लड़ रहे हैं, जितने सालों से, उनको आज़ाद कराया जाए, उनको आज़ादी दी जाए, उन्हें बसाया जाए। दोबारा जो हालत, जिस अंदाज से हालत की गई है, ये अल्फाजों में बोलने के काबिल नहीं है। और जो केमिकल जो इस्तेमाल हुए हैं, फॉस्फोरस जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है, ये तो बहुत ही इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये तो घनौना मजाक है तो तमाम इंसानियत के लिए। मैं मज़म्मत करता हूँ जितने लोग भी उसके अंदर शहीद हुए हैं, जितने ख़वातीन, जितने बच्चे, जितने मुल्क के लोग उसके अंदर शहीद हुए हैं, उनकी मैं मज़म्मत करता हूँ। और ये बर्बरियत को जल्द से जल्द रोका जाए। हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत वाला मुल्क है। मैं हमारे यहाँ के ज़िम्मेदारों से, ख़ासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूँ ये चैनल के ज़रिए कि जल्द से जल्द इसके अंदर मुदाखलत कर वो जंगबंदी को रोकने की कोशिश करें। शुक्रिया। आज गुलबर्गा में जितनी भी NGOs हैं, ठीक है, उन सब ने मिलकर एक फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट रखा है यहाँ DC ऑफिस में। यूँ तो दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, आज दुनिया में 7 बिलियन पॉपुलेशन है,
जिसमें से 99% लोग जो हैं वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ख्वाह वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी लैंग्वेज के बोलने वाले हों, किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, क्योंकि आज गाज़ा और इजराइल के बीच जो जंग है ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। आने वाले 100 सालों तक भी अगर हम चाहेंगे कि गाज़ा को जो नुकसान इजराइल ने किया है वो भरा जा सके तो भरपूर उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। देखिए, फ़लस्तीन के लोग जो हैं, फ़लस्तीन उनका था, उनका है, उनका रहेगा। रिवर टू सी, फ़लस्तीन विल बी फ्री। अभी क्या है कि इजराइल जो है ये एक ज़बरदस्ती का बनाया हुआ मुल्क है और चूंकि उनको बड़ी ताकतें वेपन्स फराहम करती हैं, आज दुनिया की 15 बड़ी ऐसी कंपनियां जो वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस बनाती हैं, उसमें से 13 जो है वो यूएसए की है। यूएसए को इस बात से मतलब है कि उसके आर्म एम्यूनेशंस बेचे जाएं और इजराइल को इससे मतलब है कि उसको ये मदद मिलती रहे। तो ये ऐसे मुल्क जो इंसानियत में, ह्यूमैनिटेरियन में बिलीव ही नहीं करते। मैं बात अभी मुसलमानों की कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो अभी बात ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रख रही हूँ। तो उसके बेसिस पर देखा जाए तो ये पूरे हमारी जो अर्थ प्लैनेट है उस पे एक सबसे बड़ा धब्बा है अब तक का, हिस्ट्री का सबसे बड़ा, मतलब कि अब तक का सानहा ये कहा जाएगा। आगे आने वाली नस्लें जब इसे पढ़ेंगी तो वो कांपेंगी पढ़कर। वो हाल कर दिया गया है गाजा में। सिर्फ यही नहीं कि उन पे बमबारी है, आप ये सुनिए कि जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जो अमेरिका ने बम फेंका था, 80 साल हो गए, उसके असरात अभी भी नजर आते, लोग अभी भी यूएसए को थू थू करते। आज गाजा पे उससे 3 गुना ज्यादा बमबारी अब तक गाजा पे की गई है। ठीक है, हजारों हजार की तादाद में बच्चे सिर्फ कत्ल नहीं किए गए हैं, उनके जिस्म के गोश्त के लोथड़े उठाए जा रहे हैं। देखिए, फ़लस्तीन सिर्फ ये नहीं है कि एक मुसलमान मुल्क है, वो मुसलमानों का पहला किबला है। हमारी दिल, हमारा जान है मस्जिद अक्सा। हम जब तक जिएंगे हम मस्जिद अक्सा के लिए बात करेंगे, हम फ़लस्तीनियों के लिए बात करेंगे। और हम क्यों, आप देख सकते हैं, अगर आप ये कह दें कि मुसलमान रोना रो रहे ना, इस वक्त दुनिया की कोई ऐसी कौम नहीं है जो इंसानियत में यकीन रखती हो और वो फ़लस्तीन के लिए बात ना कर रही हो। आज यहाँ पर जमा होने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो मेमोरेंडम देना है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। खुशी इस बात की है कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने सीज फायर के हक में यूएनओ में अपना फेवर दिया, अपना वोट दिया। ठीक है, हम बहुत खुश हैं क्योंकि इंडिया जो है वो हमेशा से ह्यूमन राइट्स चैंपियन रहा है। यूएनओ में इंडिया ने हमेशा से बात करी है ह्यूमन राइट्स की, प्लस हिंदुस्तान खुद 200 साल अंग्रेजों के कॉलोनियलिज्म को भुगत चुका है। हमें मालूम है, हमारे दिल से पूछिए कि ज़मीन पे कब्जा करना, घर छीन लिया जाना, जिंदगियां ख़त्म कर दे जाना, हकूक़ छीन लिए जाना जिंदा रहने की, उसकी तकलीफ़ क्या होती है, इसका असर नस्लें भुगतती हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो समझता है और हमें खुशी है कि हमारे मुल्क ने अपना स्टैंड लिया। और चूंकि हम नैम पॉलिसी यानी कि नॉन अलाइन पॉलिसी हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है जो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर के टाइम पर बनी थी, हम उसको फॉलो करते आए। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हमें फख्र है अपने हिंदुस्तानी होने पर। आज हमारा मुल्क जो है वो फ़लस्तीन की बात करता है, फ़लस्तीन के हक की बात करता है, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं। तो इसी के चलते आज हमने यहाँ मेमोरेंडम दिया। हमारी कुछ डिमांड्स है कि एक तो सीज फायर फौरन होना चाहिए, जो नुकसान हो गया वो तो अब भरा नहीं जा सकता आने वाले 1-2 सदी तक, लेकिन जो बच गए हैं उनको बचाया जाए और जो बच गए हैं उनको प्रॉपर मेडिकल एड पहुंचाई जाए, खाने पीने का सामान पहुंचाया जाए, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए वो लोग तरस रहे, उनको पानी जैसी चीज़ बंद कर दी गई है। हॉस्पिटल्स तो वैसे ही तबाह हो गए, जो बचे कुचे थे उसमें ऑक्सीजन बंद कर दी गई। कल ही 32 बच्चे ऑक्सीजन बंद कर देने की वजह से मार दिए गए। जो लोग आईसीयू में पड़े थे शायद वो जिंदा रहते, वो मर गए। तो अब आप देखिए कि इतने हद का जुर्म है या इस हद तक जुल्म है कि हमें अल्फाज नहीं मिल रहे, हम क्या बयान करें। आज ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुलबर्गा की तरफ से गुलबर्गा में एहतजाज रखा गया था। एहतजाज के 2 मकसद थे, एक तो फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करना था और इजराइल की जो बर्बरियत है, जो जेनोसाइड है, जो टेररिज्म है, उसको कंडेम करना है। आज ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुलबर्गा की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में ये वाज़े किया कि इंडिया का जो 1948 से जो मौकूफ़ है, जो हमारा स्टैंड है, उसको बरकरार रखते हुए जो भी प्रो पैलेस्टीन ख़त्म होना है हमें उठाना है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड के ज़रिए से, चाहे डिप्लोमेसी प्रेशर डालने की वजह से इजराइल को सीज़ फायर इमीडिएटली कराना है। और जो वार क्राइम हुए हैं, वार क्राइम के लिए इजराइल को इसको दोषी बनाकर इसका हिसाब भी लेना है, क्योंकि हम देखते हैं
OIC एक टूथलेस टाइगर हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज खाली हर एक दिन नए नए बहाने, ईरान अब जंग छेड़ने वाला है, लीबिया यहाँ से करने वाला है, सीरिया वहाँ से करने वाला है। ये चाराने के दिवाली में जो 1 रुपए के सुतली बम आते हैं ना छोटे, वो ठुस सुतली बम है ये हमारे इस्लामिक कंट्रीज। इनसे कुछ होने वाले जाना वाला नहीं है। हम आवाम को, पूरी दुनिया की जो भी आवाम है, चाहे इंडिया की आवाम हो, चाहे USA की आवाम हो, जो UK की आवाम हो, वो लोग सच्चाई के साथ, मजलूमों के साथ और जो सच के साथ उनको ठहरना है। और सबको मालूम है कि यहाँ पर इजराइल एक दहशतगर्द मुल्क है, एक अपार्थाइड मुल्क है जो 1948 से फिलिस्तीन के मासूम फिलिस्तीन की ज़मीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया का जो परसों जो स्टैंड था UN में, वो बहुत ही काबिल कबूल है। सीज फायर के लिए डिमांड की है और 120 कंट्रीज UNO में रेजोल्यूशन पास करने के बावजूद भी इजराइल के कान में जू नहीं रख रही है। वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, वो गुंडागर्दी कर रहा है। वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि जो सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है अमेरिका, उसके सपोर्ट पे वो नाच रहा है। अगर अमेरिका का सपोर्ट जरा हट गया तो इजराइल भीगी बिल्ली के जैसा खामोश रहेगा। लेकिन अमेरिका की जो गुंडागर्दी है उसके सपोर्ट में इजराइल ये गुनाह कर रहा है, ये जेनोसाइड कर रहा है। इंडिया के गवर्नमेंट से हमारा डिमांड यही है कि आपको जो प्रो पैलेस्टाइन हमारा जो स्टैंड है 1948 से, इसको बरकरार रखना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज गुलबर्गा में सभी NGOs की तरफ से और जो लोग इंसानियत रखते हैं उन सब की तरफ से फ़िलिस्तीन की सपोर्ट में एक DC ऑफिस के सामने हम एक प्रोटेस्ट रखे हैं। इजराइल ने जो 7 अक्टूबर से फ़िलिस्तीन में जो कत्ले आम जारी रखा है, वहाँ के फ़िलिस्तीनियों को कत्ले आम करके छोटे मासूम बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, प्रेग्नेंट वुमेन को जो कत्ले आम करके उनके घर बर्बाद करके उनको सड़कों पे लाकर उनको जिंदा लाश बना के छोड़ दिया है और जिंदा लाश बना के छोड़ दिया। उनके सपोर्ट में आज हम अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं उस इजराइल के खिलाफ जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है। दुनिया भर में जितने भी मुल्क हैं वहाँ लाखों करोड़ों लोग आज सड़कों पे उतरे हैं फ़िलिस्तीन के समर्थन में। फिर भी वो इजराइल एक यहूदी एक ऐसा देश है जो कुछ चंद ऐसे आर्मी के लोग हैं जो फ़िलिस्तीन और गाज़ा को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इजराइल को ही नहीं, या जो लोग कत्ले आम कर रहे हैं उनको ही लानत नहीं, लानत उन सभी को भेजती हूँ जो आज इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं लानत उन सभी को भेजती हूँ जो मुस्लिम हुक्मरान अपने आप को कहते हैं, आज बैठ के तमाशा देख रहे हैं, अपने अपने मुल्क में जश्न मना रहे हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन के लिए अपनी आवाज़ तो क्या, अपना जो भी कारोबार है वो तो ख़त्म नहीं करे। अरे लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों पर जो तुम्हें थोड़ा भर भी रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज फ़िलिस्तीन के लोग घर के लिए परेशान हैं, खाने के लिए परेशान हैं, दवाई के लिए परेशान हैं, जिंदा हैं तो भी उनके पैर कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं। लेकिन तुम्हारे थोड़ा भी नहीं राह में आता है तो आप इंसानियत के काबिल नहीं है, इंसान के काबिल नहीं है, आप उम्मत मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। हमारी ये डिमांड है कि गाज़ा में फ़िलिस्तीन में जल्द से जल्द ये कत्ले आम बंद होना चाहिए और उनको जो भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं दुनिया भर के लोग जो भी इंसानियत रखते हैं वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन की सख्त ज़रूरत है। उन्हें प्रोटेक्शन मिलना और वहाँ पे सीज फायर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी शना सकता हूँ। आज गुलबर्गा के तमाम ऑल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर यहाँ पर जितने भी सोशल, पॉलिटिकल और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने मिलकर आज यहाँ पर गुलबर्गा DC ऑफिस पे जो एहतजाज कर रहे हैं, फ़लस्तीन के ताल्लुक से जो सॉलिडेरिटी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है फ़लस्तीनियों की, जिसके अंदर 4,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे हैं और कई औरतें हैं, कई बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी जान गई है। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इंडिया की सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कल जो UN के रेजोल्यूशन में जो सीज फायर के लिए जो इंडिया जो वहाँ पर स्टैंड लिया है वो बहुत ही मुबारकबाद है। और हमारी तकलीफ़ को, हमारी एहसास को, हमारे सेंटिमेंट को समझकर जो इंडिया ने जो फैसला लिया है हम मुबारकबाद कहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया
जो एग्रीकल्चर, जो मिलिट्री, जो डिफेंस और वाटर प्लांट, जो इजराइल के साथ जो टाई अप है, वो तमाम जो बातें हैं ये छोड़कर जब तक हक के लिए, सही सॉलिडेरिटी के लिए खड़े नहीं होंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। आज उसी को डिमांड लेकर आज सभी ऑर्गेनाइजेशंस लोग मिलकर यहाँ पर एहतजाज किए हैं। जिस तरह से फ़लस्तीनियों पे बमबारी हो रही है, ये गैर इंसानी हुकूक है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। हमारी ये डिमांड है, गुलबर्गा के पूरे ऑर्गेनाइजेशंस आज ये डिमांड करते हैं कि फौरी सीज फायर लगाया जाए। और दूसरा ये डिमांड है कि जिस तरह से यूएन में रेजोल्यूशन जो पास हुआ है उस रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द सीज फायर लगाया जाए। तीसरा हमारी ये जो बात आई है कि जिस तरह से इजराइल एक पूरे दुनिया भर में इजराइल एक टेररिस्ट देश करार देने के लिए आवाज उठ रही है, एहतजाज हो रहे हैं कि इजराइल एक टेररिस्ट देश डिक्लेयर करो बोल के। हमारी ये डिमांड है कि इजराइल को एक टेररिस्ट देश करार दिया जाए। और चौथी बात यह है कि नेतन्याहू अपने आप में एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है। हमारी ये डिमांड है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में नेतन्याहू को अरेस्ट करें और सरेआम उसको फांसी दिया जाए। शुक्रिया। मासूम बच्चे तो ये कहें कि वो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक लाश के सामने, मासूम बच्चों की लाश के सामने बैठकर वो दादा अपने पोतों को ये कह रहा है। कहीं पर 12 घंटे से मुसलसल बमबारी की वजह से लाशों को दफनाने तक का मौका नहीं मिल रहा है। ये हालात वहां के जो पैदा किए गए हैं, ये वॉर क्राइम है, ये जुल्म है और ये जेनोसाइड है। ये कैपिटल पनिशमेंट दिया जा रहा है वहां के लोगों को जो कि मासूम है। एक कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। हम इसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम यहाँ के जो एनजीओज हैं, जो गुलबर्गा शहर के हैं, वो ये इस बात का एहसास रखते हैं कि वहां पर जुल्म और ज्यादती हो रही है। ये तमाम तर एनजीओज और ये तमाम तर सोशल एक्टिविस्ट इस बात को मानते हैं कि वहां जो हो रहा है उसके खामियों में जो भी मुल्क है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो बर्तानिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, जो हो रहा है उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए और फौरी तौर पर सीज फायर नाफिज करने के लिए इजराइल को आमादा किया जाए। ये हमारा मुतालबा है। इसीलिए हमने जो अभी आपके सामने मेमोरेंडम पढ़ा है, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, ये इसमें मुदाखलत करें और वहां पर इजराइल पर सीज फायर करने के लिए प्रेशर डालें और 2 नेशन सोल्यूशन को, जो हमारे फॉरेन पॉलिसी का ये एक अहम तरीन हिस्सा है मिडिल ईस्ट की फॉरेन पॉलिसी का, उसको मनवाने की हर हद तक कोशिश करें। हमारे प्रधानमंत्री और हमारा हिंदुस्तान ये अभी तक ह्यूमैनिटेरियन एप्रन और मुसलसल जो सीज फायर की हमारी जो डिमांड है उसको कबूल किया जाए और हमारे प्रधानमंत्री वहां पर मुतालबा रखें, यूएनओ में भी मुतालबा रखें और इजराइल से भी मुतालबा करें। मैं अब यहाँ पर आपके बीच में बात करने के लिए जनाब मौलाना नूर साहब से गुजारिश